Today we discuss about a new process which name as hematopoiesis. Hematopoiesis का मीनिंग क्या हुआ? हीमो का मीनिंग हुआ ब्लड, हमारा ब्लड, और पोइसिस का मीनिंग क्या हुआ? फॉर्मेशन, यानी ब्लड की फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड द हेमाटोपोइसिस. तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आता है? हेमाटोपोइसिस आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, या फिर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड देयर कंपोनेंट, यानी ब्लड के कंपोनेंट्स की फॉर्मेशन को हम क्या वर्ड लेते हैं? हेमाटोपोइसिस. ये जो हेमाटोपोइसिस प्रोसेस है बेटा, ये हमारी कहाँ पर होती है? ये होती है इन बोन मैरो. बोन मैरो में होती है. बोन मैरो कहाँ पे होती है? प्रेजेंट इन लॉन्ग बोन्स, यानी लॉन्ग बोन्स के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है? बोन मैरो होती है. और बोन मैरो के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है? हेमाटोपोइसिस. अब एक एक्सेप्शन क्वेश्चन आता है कि जहां पर, यानी फीटल स्टेज, जो फीटल स्टेज होता है, जब बच्चा पेट में होता है, मदर के फीटस में होता है, तो उस टाइम पर लॉन्ग बोन्स की फॉर्मेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से बोन मैरो भी पूरी तरह से फंक्शनल नहीं होती है. तो उस टाइम पर हमारे ब्लड के कंपोनेंट कौन बनाएगा एट द फीटल स्टेज? तो हम क्या बोलेंगे? एट फीटल स्टेज पर जो होती है, बोन मैरो इज नॉट फंक्शनल. वो हमारी बोन मैरो कोई भी फंक्शनल नहीं होती. सो लीवर सेल्स एक्ट एज, किसकी तरह एक्ट करेंगे? हीमोपोइटिक सेल्स. क्या करेंगे? हीमोपोइटिक सेल्स की तरह क्या करेंगे? एक्ट करेंगे. कौन से सेल्स? लीवर सेल्स. यानी बोन मैरो फंक्शनल नहीं होता कहां पर? फीटल स्टेज पर. तो बोन मैरो की जगह कौन काम करता है? लीवर काम करता है. यानी फीटल स्टेज के ऊपर बोन मैरो की जगह कौन काम करेगा? लीवर काम करता है. तो लीवर सेल्स क्या काम करते हैं? हीमोपोइटिक सेल्स की तरह काम करते हैं. क्यों काम करते हैं? क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ क्या चाहिए? ब्लड चाहिए. किसके अंदर? फीटल स्टेज के अंदर. तो बोन मैरो जब हम क्या हो जाते हैं? अडल्टहुड में आते हैं, तो लॉन्ग बोन्स पूरी तरह से मैच्योर हो जाती हैं. बोन मैरो भी पूरी तरह से फंक्शनल हो जाती है. फंक्शनल होने के बाद बोन मैरो के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है? हेमाटोपोइसिस प्रोसेस होती है, विच इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट्स. उसको हम क्या बोलेंगे? हेमाटोपोइसिस. अब इस हेमाटोपोइसिस को फॉर्मेशन करवाने के लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड क्या होते हैं? सेल्स होते हैं. स्पेशलाइज्ड क्या होंगे? सेल्स होंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम क्या बोलते हैं? मल्टी पोटेंशियल, यानी पूरी तरह से पोटेंशियल रखने वाले. ठीक है, पूरी तरह से पोटेंशियल रखने वाले. किस चीज का? हिमेटो या फिर हीमोपोइटिक सेल्स. मल्टीपोटेंशियल हीमोपोइटिक सेल्स होते हैं. ये हीमोपोइटिक सेल्स कहां पे होते हैं बेटा? बोन मैरो में. जो कौन सी प्रोसेस करवाएंगे? हेमाटोपोइसिस करवाएंगे. तो ये जो सेल्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? हीमोसाइटो सेल्स, यानी हीमोसाइटोब्लास्ट सेल्स बोल सकते हैं. इनको क्या बोलेंगे हम? इनको हीमोसाइटोब्लास्ट सेल्स बोलेंगे. जो कहां पे होते हैं? जो कौन सी प्रोसेस करवाते हैं? हेमाटोपोइसिस करवाते हैं. और कहां पे प्रेजेंट होते हैं? बोन मैरो के अंदर. ठीक है, तो ये हीमोसाइटोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं? मल्टी पोटेंशियल हीमोपोइटिक सेल्स होते हैं. अब ये हीमोसाइटोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप. कितने टाइप के होते हैं? दो तरह से होते हैं. एक को हम क्या बोलते हैं? कॉमन माइलोमा, कॉमन माइलोमा या माइलॉइड. ठीक है,
प्रोजीनेटर, कॉमन माइलोमा प्रोजीनेटर सेल्स होते हैं। या फिर दूसरा क्या आता है, कॉमन लिम्फोमा, लिम्फोमा, लिम्फोमा प्रोजीनेटर, प्रोजीनेटर सेल्स। तो हमारे जो हिमेटोसाइटोब्लास्ट होते हैं, ये हिमोसाइटोब्लास्ट जो होते हैं वो दो तरह का होता है। कौन कौन सा, एक कॉमन लिम्फोमा प्रोजीनेटर होता है, दूसरा होता है कॉमन माइलोमा प्रोजीनेटर। जो हमारा कॉमन माइलोमा प्रोजीनेटर होता है, इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, या किस में हेल्प करेगा, इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में हेल्प करेगा। जिसमें सबसे पहले हमारे इसके अंदर क्या आते हैं, सबसे पहले क्या डेवलप होते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स। क्या होते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स, जिनका न्यूक्लियस, यानी मेगा का मीनिंग बड़ा, कैरियो का मीनिंग न्यूक्लियस, साइट्स का मीनिंग सेल्स, यानी ऐसे सेल्स, बड़े सेल्स जिनका न्यूक्लियस क्या होगा, बड़ा होगा। तो उनकी फॉर्मेशन कहां पे होती है, कॉमन माइलोमा प्रोजीनेटर्स के अंदर। मेगा कैरियोसाइट्स जो होते हैं, दे आर आल्सो कार्ड इन द डेवलपमेंट, क्या करवाएंगे बेटा, प्लेटलेट्स, किसकी, प्लेटलेट्स की, प्लेटलेट्स की काम करवाते हैं। प्लेटलेट्स जो होती हैं, ये प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं, दीज वर्क एज, किस तरह से होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। यानी जो प्लेटलेट होती है वो किसके अंदर काम करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर काम करती हैं। और प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरी माइलोमा सेल्स जो प्रोजीनेटर्स होते हैं, एक तो किस में कन्वर्ट होते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स के अंदर होते हैं। दूसरे ये कन्वर्ट होते हैं किस चीज के अंदर, आरबीसीज, आरबीसीज के अंदर। आरबीसीज विच इज आल्सो कॉल्ड अरिथ्रोसाइट्स, क्या बोले इनको, अरिथ्रोसाइट्स करते हैं। आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, यानी ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चीज प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन, जो कहां पे प्रेजेंट होता है, आरबीसी के अंदर, यानी अरिथ्रोसाइट्स के अंदर। आरबीसी की फॉर्मेशन भी किससे होती है बेटा, कॉमन माइलोमा प्रोजीनेटर से। आगे चलकर कॉमन माइलोमा जो प्रोजीनेटर्स है, मेगाकैरियोसाइट्स के अलावा आरबीसी की फॉर्मेशन और किस चीज की फॉर्मेशन करता है, ये फॉर्मेशन करता है मास्ट सेल्स, मास्ट सेल्स, मास्ट सेल्स की फॉर्मेशन करता है। मास्ट सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस्ड हिस्टामिन, हिस्टामिन्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और हिस्टामिन्स जो होता है ये क्या काम करता है, रिस्पॉन्स करता है एलर्जिक रिएक्शन, रिस्पॉन्स टू एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जिक रिएक्शंस को क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। कौन बेटा, हिस्टामिन्स। हिस्टामिन्स कौन प्रोड्यूस करता है, मास्ट सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। मास्ट सेल्स कहां से प्रोड्यूस होते हैं बेटा, कहां से फॉर्मेशन होते हैं, माइलोमा प्रोजीनेटर सेल्स से। माइलोमा प्रोजीनेटर सेल्स इन तीनों के अलावा और किस चीज की फॉर्मेशन करता है, दे विल फॉर्म मोनोसाइट्स। किसको बनाता है, मोनोसाइट्स को बनाता है। मोनोसाइट के अंदर दो तरह के सेल्स डेवलप होते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं, मैक्रोफेजीज, मैक्रोफेजीज करता है। मैक्रोफेजीज की फॉर्मेशन कहां से होती है, मोनोसाइट से, मोनोसाइट से होती है मैक्रोफेजीज की। अब मैक्रोफेजीज जो होते हैं क्या होते हैं, मैक्रोफेजीज जो होते हैं, मैक्रोफेजीज का काम क्या होता है बेटा, फैगोसाइटोसिस, यानी फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस कौन करवाता है, मैक्रोफेजीज करवाते हैं। मैक्रोफेजीज किसका रूप है, मोनोसाइट्स का। मोनोसाइट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम कॉमन माइलोमा प्रोजीनेटर सेल्स से। अब मैक्रोफेजीज जो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस करते हैं, इनके अलावा मोनोसाइट्स किसका रूप लेते हैं बेटा, दूसरा रूप लेते हैं बेटा किस चीज का, बेसोफिल्स, या जिनको हम क्या बोलते हैं, इसके अलावा क्या बोल सकते हैं,
ब्लास्ट सेल्स। किसको बनाएंगे? माइलोब्लास्ट सेल्स को। मैक्रोफेजेस के अलावा क्या होते हैं? माइलोब्लास्ट सेल्स होते हैं। जो माइलोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं, माइलोब्लास्ट सेल्स क्या काम करते हैं बेटा? ये आगे चलकर डिफरेंट टाइप्स के क्या बनाते हैं? WBCs बनाते हैं, जिसमें क्या क्या पढ़ते हैं? बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स के अलावा और क्या आ सकते हैं? इजिनोफिल्स, इजिनोफिल्स के अलावा क्या आ सकते हैं? डेंड्रेटिक सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स। ये सारे के सारे क्या होते हैं? मोनोसाइट्स आते हैं, माइलोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मेशन किससे होते हैं? माइलोमा प्रोजेनेटर सेल से। अब दूसरी तरफ ये तो माइलोमा प्रोजेनेटर सेल्स होते हैं, इनके अलावा दूसरे क्या होते हैं हमारे पास? कॉमन लिम्फोमा प्रोजेनेटर सेल्स होते हैं, जो क्या काम करते हैं? ये जो लिम्फोमा प्रोजेनेटर सेल्स होते हैं, दे विल फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। 2 तरह के सेल्स बनाता है। एक को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल किलर सेल्स। क्या बोलेंगे? नेचुरल किलर सेल्स, जो हमारा क्या करवाते हैं? रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्स टू, किसको रिस्पॉन्स करेगा? इम्यून सिस्टम। किसकी तरफ? इम्यून सिस्टम की तरह क्या करेगा? ये नेचुरल किलर सेल्स काम करते हैं। ज्यादातर ये काम करते हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया। किसकी तरफ? अगेंस्ट बैक्टीरिया। हमने सुना है ना कि एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं? परफोरिन नाम का एक केमिकल को स्क्रीट करते हैं, और वो परफोरिन स्पोर्स को क्रिएट करता है किसके अंदर? सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के सेल के अंदर क्या करता है? सेल वॉल के अंदर पोर्स क्रिएट करते हैं, जिससे बैक्टीरिया क्या हो जाता है? मर जाता है। यानी नेचुरल किलर सेल्स रिस्पॉन्स करते हैं किसकी तरह? इम्यून सिस्टम की तरह, या इम्यून सेल्स की तरह क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। दे आर डेवलप फ्रॉम द लिम्फोमा प्रोजेनेटर्स। दूसरी तरह के सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट्स। क्या बोलेंगे? लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। अब ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं? बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं? फॉर्मेशन भी क्या करता है? फॉर्मेशन भी कहां होती है? फॉर्मेशन इनटू बोन मैरो। यानी बोन मैरो के अंदर क्या होता है? ये फॉर्मेशन होते हैं। एंड मैच्योर भी, यानी क्या बोला? मैच्योर भी, यानी मैच्योर भी किसमें होता है? इनटू बोन मैरो। यानी बोन मैरो के अंदर इनकी फॉर्मेशन होती है, और बोन मैरो के अंदर ही ये क्या होता है? मैच्योर होता है। इसलिए ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं? बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। दूसरी तरह के सेल्स होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। इनकी फॉर्मेशन, क्या बोला मैंने? फॉर्मेशन तो होती है, फॉर्मेशन इनटू किसमें? बोन मैरो। यानी बोन मैरो के अंदर तो ये फॉर्म होते हैं, बट क्या करते हैं? मैच्योर इनटू थाइमस ग्लैंड। किसके अंदर होते हैं? थाइमस ग्लैंड के अंदर ये मैच्योर होते हैं। इसी वजह से जो थाइमस ग्लैंड है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। यानी ट्रेनिंग स्कूल किसका? टी लिम्फोसाइट का। किसको बोलते हैं हम? थाइमस को। किसको बोलेंगे? थाइमस को। अब जो बी लिम्फोसाइट्स है ये मैच्योर होने के बाद क्या काम करते हैं? बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होकर क्या बनाते हैं? ये हमारे बॉडी के अंदर क्या बनाएंगे? एंटीबॉडी प्रोडक्शन। एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेंगे। एंटीबॉडी प्रोडक्शन कैसे करेंगे? विद मीन्स दैट, किसके मीन्स से? किससे बेटा? ये करेंगे प्लाज्मा सेल्स। यानी प्लाज्मा सेल्स के रूप में कौन आ जाएगा? बी लिम्फोसाइट्स। और प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगे? एंटीबॉडी प्रोडक्शन करते हैं। तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन यानी किसके अगेंस्ट? एंटीजन के। एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्शन हम कहां पे पढ़ते हैं? इम्यून सिस्टम। कहां पे पढ़ा हमने? इम्यून सिस्टम के अंदर। वेयर एज
जो टी लिम्फोसाइट्स है, ये फॉर्मेशन तो बोन मैरो में होते हैं बट मैच्योर किस में होते हैं? थाइमस ग्लैंड के अंदर। जब ये थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होते हैं, दे आर फॉर्म, यानी किसमें फॉर्मेशन हो जाती है इनकी? 3 तरह के सेल्स में, जिनको हम क्या बोलते हैं? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। दूसरे आते हैं हेल्पर टी सेल्स, और तीसरे आते हैं सुप्रेसर टी सेल्स। यानी कौन कौन से हुए? टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होने के बाद, यानी थाइमस में मैच्योर होते हैं, कौन कौन सा रूप लेते हैं? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स और सुप्रेसर टी सेल्स। और ये तीनों सेल्स किसका रिस्पॉन्स करते हैं? रिस्पॉन्स टू इम्यून सिस्टम, यानी इम्यून सिस्टम को क्या करेंगे? रिस्पॉन्स करेंगे। तो हमारा ये लेक्चर किसके ऊपर था? हिमेटोपोइसिस प्रोसेस के ऊपर था, कि किस तरह से हिमोपोइटिक सेल्स जो होते हैं, यानी हिमोसाइटोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं, वो 2 तरह से कॉमन लिम्फोमा सेल्स प्रोजेनेटर्स और कॉमन माइलोमा प्रोजेनेटर सेल्स होते हैं। कॉमन माइलोमा प्रोजेनेटर्स किस तरह से आगे जाके डेवलप होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के अंदर, और इसी तरह से लिम्फोमा भी क्या होते हैं? आगे चलकर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में कन्वर्ट होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, जो आगे जाके डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन करते हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।